हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो चलिए आज एक नया टॉपिक पढ़ लेते हैं और ये है आपका कम्युनिकेशन का टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कॉस्मोपॉलिटन कम्युनिकेशन। कॉस्मोपॉलिटन कम्युनिकेशन हो सकता है आप लोग में से बहुत से कम लोगों ने पढ़ा हो या ये टॉपिक पहली बार पढ़ रहे हों। तो देखिए, हम अगर नेट की बात करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि नेट पे डिफरेंट टाइप के आपके जो टॉपिक्स हैं वो नए नए टॉपिक्स पूछ लिए जाते हैं। तो उसी में से ये भी एक आपका टॉपिक बनता है जहाँ पर हम कॉस्मोपॉलिटन कम्युनिकेशन की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कॉस्मोपॉलिटन कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या होती है, मीनिंग क्या होती है और उसको हम किस तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ देती हूँ। डेफिनेशन थोड़ी सी इसकी ट्रिकी है, तो एक बार हम इसको रीड करेंगे, उसके बाद इसको ईजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। Cosmopolitan communication is a form of persons in conversation and energy in conversation which can create a social reality with unified diversity and relational responsibility by resonating and synchronizing with information energy between communicator थ्रू ऑल कम्युनिकेशन चैनल। अब इस सब का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्या होता है, कुछ लोग आपस में जब बात करते हैं तो उनके बीच में चाहे कोई एक प्रॉपर ग्राउंड हो या ना हो, ठीक है, उसके बाद भी उनकी बातचीत को सिंक करना, मतलब उनकी बातचीत को एक साथ लेकर आना, रेजोनेट करना और उनके बीच में एक कॉमन ग्राउंड तलाशना, इसी को हम कॉस्मोपॉलिटन कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, कम्युनिकेशन, कॉस्मोपॉलिटन कम्युनिकेशन is when you engage in communication with someone or others whom you do not see eye to eye or with are from completely diverse culture of social standards, but you engage that conversation in a way that coordinates understanding. आई होप ये समझ में आया कि यहाँ पर क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि वो आपके सामने ही हों, आपने उनको कभी देखा हो या उनसे मिले हों या उनको जानते हो सकता है कि आपका कल्चर उनका कल्चर बिल्कुल ही डाइवर्स हो। ठीक है, आपका जो स्टैंडर्ड है, जो सोशल स्टैंडर्ड्स हैं वो अलग हैं, हो सकता है उनके सोशल स्टैंडर्ड्स अलग हों, बट उसके बाद भी इस तरीके से उस कन्वर्सेशन में इंगेज करना, ठीक है, उन पार्टीज़ को, चाहे वो एक पर्सन हो या एक से ज़्यादा लोग हों, उन पार्टीज़ को इस तरीके से इंगेज करना कि आपस में अंडरस्टैंडिंग का कोऑर्डिनेट हो पाए अंडरस्टैंडिंग। मतलब मैंने आपको जैसे बताया कि मान लीजिए कई सारे लोग हैं, हर कोई अलग अलग है। जैसे मान लीजिए ये पर्सन मिडिल ईस्ट से है, ये पर्सन एशिया से है, ये पर्सन आपका पर्शिया से है, ये पर्सन आपका अमेरिका से है, ये पर्सन आपका हो गया कहाँ से, साउथ अफ्रीका से है। ठीक है, तो ये क्या है, ये डिफरेंट लोग हैं, ये डाइवर्स कल्चर के हैं, इनके सोशल स्टैंडर्ड्स भी अलग होंगे। अब यहाँ पर कोई ऐसी बात की जाए जहाँ पर इनकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है, इनमें आपस में कोऑर्डिनेट कर पाएँ, अंडरस्टैंडिंग हो सके, बन सके, और ऐसा कन्वर्सेशन में इनको इंगेज किया जाए, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, इसी तरीके से कोई भी टॉपिक आप उठा लीजिए। तो ऐसे कन्वर्सेशन करना जिसमें लोग डाइवर्स कल्चर के हों, सोशल स्टैंडर्ड्स अलग अलग हों, उसके बावजूद भी वो कन्वर्सेशन करें, ताकि ऐसी कन्वर्सेशन करें जिनमें उनसे अंडरस्टैंडिंग उनकी डेवलप हो पाए, कोऑर्डिनेशन डेवलप हो पाए। यही आपका कॉस्मोपॉलिटन कम्युनिकेशन है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब ही यही होता है कि डिफरेंट कल्चर, डाइवर्स कल्चर, उसी को हम कॉस्मोपॉलिटन कम्युनिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, कॉस्मोपॉलिटन वर्ड आ रहा है यहाँ पर, इसका मतलब कि यहाँ पर डाइवर्स कल्चर वाले लोग इन्वॉल्व होंगे इस कन्वर्सेशन में। ओके, इसी तरीके से हम डिफरेंट अलग अलग टाइप के टॉपिक्स लेंगे जो कि आपने अभी तक नहीं सुने होंगे और जो कि हम ये मान सकते हैं कि आगे पॉसिबिलिटीज़ है आपके एग्जाम में पूछे जाने की। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।